morning to all of you. Now I'm going to start chapter in real number exercise 1.1. आज हम आपको इसके पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन बताए थे। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हमने कुछ इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन के बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कितना आसान है चैप्टर, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हम बनाएंगे, हर चैप्टर आसान है इसका, ठीक है। इसको आसानी से हम देखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से इसको देखना। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 मैथ रियल नंबर चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बुक होगा तो आप बुक से देखना। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे के साथ बुक नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी लिख दिया है, ठीक है। इज जीरो ए रेशनल नंबर, ठीक है। इज जीरो ए रेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर होंगे, ये पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। और क्यू जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। आर यू के और क्यू किसके बराबर, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीरो सही में रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है हम ये देखते हैं। आपको हम बताए थे कि ये जीरो है, तो जीरो को कैसे लिख सकते हैं, तो जीरो अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिख सकते हैं, जीरो अपॉन 2 भी हम लिख सकते हैं, जीरो अपॉन क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, और जीरो अपॉन 4 भी। इसी तरह बहुत सारा आप लिख सकते हैं। तो देखिए जीरो अपॉन 1 लिखे तो ये पी अपॉन क्यू के तो फॉर्म हो गया, क्योंकि ये हो गया आपका पी और ये हो गया क्या क्यू, ठीक है। ये 1 क्या हो गया आपका क्यू हो गया, और 1 किसके बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है आपका, जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक उसी तरह से हम सबको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला का क्या होगा, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हाँ देखिए इस टाइप का आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। देता ही है, देगा नहीं, देता देगा ही, ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। हम बहुत सारा दे सकते हैं ना, 3 और 4 दे सकते हैं, मतलब कोई भी डिजिट आपका दे सकता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, कितना रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट होता है। कभी भी इसमें आप ये नहीं, इसका आंसर एक नहीं होता है, इसका आंसर बहुत सारा होता है, ठीक है। इसका कभी भी आंसर आपका एक नहीं निकलेंगे, इसका बहुत सारे आंसर निकलेंगे। 3 और 4 के बीच में पूछे इसका आंसर कभी एक नहीं होगा, रेशनल नंबर पूछे तो, ठीक है। इसमें कभी भी इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत सारा हो सकते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में अगर पूछे रेशनल नंबर, किसके बारे में पूछ रहे हैं, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, एक बनाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो 3 है तो नीचे में क्या छिपा हुआ है, 1 तो छिपा होता है, क्योंकि आप जानते हो। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 में नीचे भी क्या छिपा हुआ है आपका, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। ये 3 और 4 को सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप भी लिख देना इसको। इसके बाद हम देखेंगे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, बताइए तो 6 पूछ रहा है। जितना भी रेशनल नंबर पूछे उसके लिए आप मान लो ये ट्रिक ही है, ठीक है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे इससे ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, इसको लॉजिकली हम सोचेंगे, ठीक है। तो अगर 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो 6 जितना पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा लेके चलना है। कितना ज़्यादा लेके चलना है, एक। तो 6 पूछ रहा है तो कितना लेके चलेगा, 7 लेके चलेंगे। बस इतना ही कीजिएगा, कोई भी मैच बन जाएगा इसमें। 7 कर लीजिए, इसमें भी कितना से करेंगे, 7 से और 7 से, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, 6 रेशनल नंबर पूछेगा तो एक बढ़ा के लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है। एक बढ़ा के, ठीक है, निकालने के। ऐसे आप 6 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी, ऐसे आप एक बढ़ा के लेना। तो 6 पूछा तो 7 से ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे दोनों में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में 3 से तो 21 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 और 4 से कितना आ जाएगा, 28 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में ना आपको रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो 21 अपॉन 7 दोनों का देखिए, इससे क्या हुआ कि दोनों का आपका डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। तो 21 के बाद क्या होता है, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, क्योंकि ये दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, हर हाल में आपको डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देना, ठीक है। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5।
3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। कितना नंबर रेशनल नंबर पूछ रहा है? 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया है, कभी भी रेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकता है 2 के बीच में, लेकिन क्या था, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमने इसको भी फ्रैक्शन में कर लिया था। 3/5 4/5, तो कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है? 5। सबसे पहले हम ये दोनों को लिख लेंगे यहाँ पर हमने किसको लिखा? 3/5 को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर हम 3/5 को लिख लेंगे, फिर किसको लिखेंगे? 4/5 को। कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है? 5। हमने क्या बताया था? एक बढ़ा करके, तो ऊपर 6 और नीचे भी 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पूछ रहा है तो न्यूमरेटर में भी 6 है और डिनोमिनेटर में भी 6 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और 6 3 कितना आया? 18 और 6 5 कितना है? 30। 6 4 कितना है? 24, 6 5 कितना है? 30। दोनों के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर चाहिए? 5। इसे बढ़ा के लेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, इससे कम ना तो 23/30, ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आप 5 है तो एक बढ़ा के लेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ 5 है, हमने 6 लिया आसान करने के लिए। आप दूसरा भी सोच सकते हो, लेकिन कभी भी 5 से आप बड़ा ही सोचना, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना और इस मैथ को आप फेयर कॉपी बना लेना।